बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, इस वक्त लता मंगेशकर के हवाले से कुछ अफसोसनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनके डॉक्टर का बयान निकलकर सामने आया है और लता मंगेशकर जो कि 91 ईयर्स ओल्ड हैं और उनको कोरोना की तशखीस होने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुंबई के अस्पताल में वो जेर इलाज थी, ब्रीच कैनेडी अस्पताल में वो जेर इलाज हैं और उनके लिए जो मुख्तस किया गया है डॉक्टर, उसने अभी एक बयान जारी किया और इस बयान को काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस किया जा रहा है उस पर, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है लता मंगेशकर की सेहत के हवाले से वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। और लता मंगेशकर के जो फैंस हैं वो इस वक्त ब्रीच कैनेडी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि जनाब उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि जनाब कोरोना की उनकी तशखीस हुई थी, साथ साथ नमूनिया उनको अलग हो गया था और ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत पहले से बेहतर है। लेकिन जो डॉक्टर ने आके हकीकत बयान की है उसने वाकई में सबके होश उड़ा दिए। तो उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या वाकई में उनको वेंटिलेटर में मुंतकिल कर दिया गया है? क्योंकि यह बयान दिया गया है कि जनाब शी इज एक्चुअली नॉट लिविंग, वो वाकई में अभी तक जिंदा नहीं है, लेकिन उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। अब जनाब इसकी हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बयान भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है, और ये दूसरी बड़ी खबर भी बॉलीवुड से है जनाब। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से ये जेर बहस आए हैं, एक बार फिर से इनके बारे से खबरें ट्रोल की जा रही हैं, एक बार फिर से इन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर से इन दोनों की अलहदगी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सब पहली बार नहीं हुआ, दोनों के दरमियान अलहदगी की खबरें पहली बार निकलकर सामने नहीं आई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से, जब राज कुंद्रा गिरफ्तार थे और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे, उसके बाद भी शिल्पा शेट्टी ने बयान दिया था कि जनाब जो वो फहश फिल्मों का कारोबार कर रहे थे उससे वो वाकिफ नहीं थी और अब वो चाहती हैं कि वो और उनके बच्चे राज कुंद्रा से कम दूर रहें। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब वो दोनों दोबारा से मिल गए, दोबारा से दोनों को स्पॉट किया गया और फेस नहीं कर रहे थे दोनों कैमरे को, पापाराजी को फेस नहीं कर रहे थे, जो मीडिया के कैमरे होते हैं उनको फेस नहीं कर रहे थे। अब उन दोनों के हवाले से एक तस्दीक शुदा खबर निकलकर सामने आई है कि एक ऐसी वजह है जिसकी बिना पर दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों खबरों पर आज बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं लता मंगेशकर के हवाले से। 11 जनवरी को उनको कोरोना की पॉजिटिव होने के बाद, कोरोना की तशखीस के बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 91 ईयर्स ओल्ड हैं और जनाब हम लोगों ने बेशुमार और बेतहाशा गाने उनके सुने हैं। हम सबका जो बचपन होगा वो उनके गाने सुनते हुए गुजरा होगा और वो हम बड़े हुए हैं उनके गाने सुनते हुए। शानदार किस्म की गुलकारी करती हैं, लेकिन आजकल काफी ज्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि जनाब कोरोना की तशखीस के बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और यह भी कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि उनको नमूनिया भी हो गया है और उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही थी। किन की तरफ से बताई जा रही थी जनाब? लता मंगेशकर की हालत पहले से बेहतर है, आशा भोसले ने बोला। इसके साथ साथ जो लता मंगेशकर की भांजी हैं रचना शाह, उन्होंने भी कहा, अपने फैन से बात की कि जनाब अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इनके वापस आने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अब जो समधानी इनके डॉक्टर हैं, उनका नाम है प्रीतीत समधानी और ये ब्रीच कैनेडी हॉस्पिटल में होते हैं और ये खालिसतन लता मंगेशकर का केस देख रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया, मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका बयान देख रहा था और इंडियन मीडिया में भी उनका बयान चल रहा है। उन्होंने ये बात बोली है कि जनाब इनकी हालत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। 91 ईयर्स ओल्ड है, इनके अंदर जो कोरोना से लड़ने की ताकत है या कुव्वत मुदाफियत है वो इंतहाई कमजोर हो गई और जब उनको नमूनिया हुआ, और नमूनिया इंसान को बुरी तरीके से तोड़ देता है, अच्छा सेहतमंद इंसान भी बहुत बुरी तरीके से बेड रेस्ट पर चला जाता है। और आप समझ सकते हैं 91 ईयर्स ओल्ड, ऑल्दो वो 91 ईयर्स ओल्ड की नहीं लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंसान के आज़ा होते हैं, जो इनर बॉडीज होती हैं, वो उस हिसाब से काम करती हैं। अब उन्होंने ये खबर दी है कि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। अब वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है? वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप हकीकत में बोलें वेंटिलेटर हटाए तो बंदा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसको मसनूई सांस दी जाती है। कोरोना के हवाले से सांस के मैटर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं कि सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। अक्सर लोगों को वेंटिलेटर पर रखा जा रहा होता है क्योंकि उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा होता है। लेकिन अब जो समधानी ने अभी बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ऐसी कोई होप है नहीं। उन्होंने लता मंगेशकर के फैन से दरख्वास्त की है कि आप दुआ कीजिए, फिलहाल दुआओं के अलावा
उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यानी मेडिकेशन सारी करके देख ली है, वेंटिलेटर पर वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आईसीयू के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें करके देख ली हैं, लेकिन उनकी हालत बेहतरी की तरफ नहीं आ रही है। तो उन्होंने फैन से कहा है कि आप किसी भी बुरी खबर की तरह अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें और लता मंगेशकर के लिए दुआ करें। अच्छा, इससे पहले जनाब ये भी कहा जा रहा था कि रचना शाह और आशा भोसले की जानिब से कहा गया कि फैंस परेशान ना हो, उनकी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन जो पिक्चर्स निकलकर सामने आई वो कोई और स्टोरी बता रही है। तो जनाब, अगर आप उनके फैन हैं तो उनकी जिंदगी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बातें हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो दूसरी खबर है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के दरमियान। इन दोनों के दरमियान अलैदगी की खबरें जनाब पहली बार सामने नहीं आई, इससे पहले भी मुतादिद बार इनकी अलैदगी की खबरें निकलकर सामने आई। उसकी वजह यह कि राज कुंद्रा पर एक जुर्म साबित हुआ था, और वो ये साबित हुआ था कि जनाब वो इंतहाई फहश फिल्म बना रहे थे। साथ साथ जो नई आने वाली एक्ट्रेसेस होती थी, अदाकाराएं होती थी, उनको फहश फिल्मों में काम करने के लिए जोड़ दिया करते थे, और ये भी कहते थे कि अगर आप काम नहीं करेंगी तो आप इंडस्ट्री में कदम नहीं जमा सकती हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की एक्ट्रेसेस ने बयानात भी दिए। फिर पुलिस ने छापा भी मारा उनके घर पे, और उन्होंने बेतहाशा किस्म की जो फहाश फिल्में हैं वो बरामद की थी। लेकिन उसके बाद खैर किसी तरीके से राज कुंद्रा की बेल हो गई, और उसके बाद ये दोनों स्पॉट किए गए साथ। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि दोनों ने अलैदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन इनके साथ स्पॉट करने से ये अलैदगी की खबरें जो है वो दम तोड़ गई थी। अब राज कुंद्रा ने बाहर आने के बाद सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि अभी एक वजह निकलकर सामने आई, अब आप मेरी बात सुनिएगा गौर से जनाब। उन्होंने सोशल मीडिया से मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बिल्कुल अलैदगी इख्तियार कर ली थी, और ये बात का वादा भी किया था कि जनाब वो सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाएंगे। अब उन्होंने सोशल मीडिया अपना दोबारा एक्टिव कर लिया, प्लस उन्होंने बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी को अनफॉलो भी कर दिया है, और करीबी जराए भी इस बात पर तस्दीक कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि जनाब शिल्पा शेट्टी और उन दोनों ने स्पिरिचुअल काफी ज्यादा एक्सरसाइज की है कि दोनों काफी साथ रह सकें, दोनों साथ रहना चाहते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मुसीबतें हैं, कुछ मुश्किलातें हैं जो दोनों को साथ रहने पर मजबूर नहीं कर रही हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अलग हो जाएं। यहां तक किया था कि उन्होंने स्पेशल एक जर्नी भी स्टार्ट की थी, और ये कहा था कि हम मुख्तलिफ उनके जो मंदिर होते हैं वहां जाएंगे और इस हवाले से दुआएं करेंगे। लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो चली है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने दोबारा से फिल्मों में आने का फैसला कर लिया है। राज कुंद्रा शायद इस बात को पसंद ना करें, और राज कुंद्रा ने दोबारा सोशल मीडिया अकाउंट ज्वाइन कर लिया है, और उन्होंने ये कहा जा रहा है, अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ अपनी तमाम तस्वीरों को डिलीट भी किया है और शिल्पा शेट्टी को भी अनफॉलो कर दिया। तो इन दोनों खबरों पर जनाब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।